नमस्कार दोस्तों, हम दोनों आप लोगों का स्वागत करते हैं एमपी अड्डा 24/7 पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना चल रही है। अब उस योजना में कल से हम लोग बहुत सारे एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ नया अपडेट होके आ ही रहा है। जैसे कि एक अपडेट आप लोग देख रहे होंगे 15,578, इसमें बहुत सारे अपडेट आए हैं। ये रात में पता चला कि 15,479 था, अभी 15,578 हो गया है। और यहाँ पर लिखा क्या है मैम? कुल रिक्त पद। और यहाँ पर क्या लिखा है? कुल पंजीकृत प्रतिष्ठान। अब छात्रों के अंदर डाउट है, हमारे अंदर भी ये क्यूरियोसिटी थी जानने की। और ठीक सुबह 9 बजे से हम दोनों बारी बारी से, मैम की तो 9 बजे करंट अफेयर रहता है, मैं लगातार फोन पे फोन किए जा रहा था उस नंबर पे जो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर एक दिया रहता है, यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर। इस नंबर पे मैं लगातार कॉल किया हूँ, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर बाबा जो हैं बेबी वहाँ पे जो बैठी हुई हैं वो बोल दे रही हैं कि ये नंबर दबाओ, वो नंबर दबाने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब डाउट ये था कि भाई यहाँ पे कुल पंजीकृत प्रतिष्ठान है ये 7,181 है और यहाँ पे कुल रिक्त पद हैं। अब ये किसके रिक्त पद? ये हो सकता है कि ऐसा संभावना हमारे तरीके से लगाई जा रही है कि जो रिक्त पद हैं, जैसा भी प्रतिष्ठानों का पंजीयन चल रहा है, तो हो सकता है कि प्रतिष्ठानों का ही रिक्त पद बता रहा हो, कितने पंजीकृत हो चुके हैं, इतने और होने हैं। लेकिन 15 तारीख से 15 जून से जो विद्यार्थी हैं उनका पंजीयन होना था, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि ये क्या विद्यार्थियों के भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा वो, क्योंकि उसके पीछे एक डाउट ये भी आ रहा है कि जो प्रतिष्ठान है हमारे मध्य प्रदेश में, इतने बड़े बड़े भी प्रतिष्ठान नहीं है कि वो 100-100, 200-200 छात्रों को वो कर सके, ट्रेनिंग दे सकें। ठीक है, कुछ ऐसे भी संस्थान है जहाँ पे इन्होंने बोला है कि मिनिमम कार्यबल उनका 20 का होना चाहिए, और 20 का 15% लेंगे, मिनिमम 15% तो 3 होता है। उस हिसाब से देखे तो ये डबल ही तो है। हाँ। ठीक है, डबल ही है। तो हमारे दिमाग में वो बात आ रही है कि हो सकता है कि सिर्फ 15,500 या जितना भी ये बढ़े, इन आंकड़ों के हिसाब से बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। तो ये क्या है, हो सकता है कि जितने प्रतिष्ठान पंजीकृत हों उस हिसाब से स्टूडेंट के छात्रों की जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो पद भी बढ़ रहे हों। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ये कुल पंजीकृत प्रतिष्ठान है तो इनमें भी वृद्धि कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि भाई यहाँ पर ऐसा है तो यहाँ पे क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि सर बस कंफ्यूजन हमारी इतनी है, अगर ये सिर्फ प्रतिष्ठानों का पंजीयन चल रहा होता तो इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर था कि हाँ प्रतिष्ठान ही होंगे। हाँ। लेकिन 15 से बच्चों के थे, तो अब पता नहीं क्या क्या करना चाह रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि अगर कुल रिक्त पद हैं प्रतिष्ठानों के तो ये क्यों बढ़ रहे हैं? लेकिन फिर भी सर हमारा यही कहना होगा, हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ाई पे ही ध्यान दीजिए। 18 से 29 साल तक के जो युवा वर्ग हैं उनके लिए ये आया है, और वहीं पे डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा हो सकती है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ने में ध्यान दीजिए, क्योंकि जो 18 से 29 साल की एज होती है ना, वो आपका गोल्डन पीरियड होता है आपको सक्सेसफुल लाइफ जीने का। हाँ, आपकी आर्थिक स्थिति अगर बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा गरीबी से आप गुजर रहे हैं और भरण पोषण करने के लिए भी आपके पास कोई सुविधा नहीं है, तो भाई इसमें आप एडमिशन ले सकते हो, ट्रेनिंग कर सकते हो। 8,000 से 10,000 रुपए आपको 12th पास वालों को 8,000, डिप्लोमा वालों को 8,500, 10,000 ऐसे ग्रेजुएशन वालों को मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसमें भी एक ड्रॉबैक ये कि यदि आप अपने घर से, शहर से दूर रहते हो तो रहने खाने में ही आपका पैसा चला जाएगा। बिल्कुल। अगर जिनके घर के पास में सेंटर होगा वो तो ठीक है, लेकिन अगर दूर में है तो फिर रहना खाना वहां तक जाना थोड़ा टफ पड़ेगा। और अगर आप 12वीं के विद्यार्थी है तो भी भर सकते हैं, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में तो भी भर सकते हैं आप, लेकिन आपका जो फॉर्म भरा जाएगा वो आपके 12वीं पास से ही देखा जाएगा। अब कई स्टूडेंट्स के डाउट थे कि जीएसटी नंबर कौन से डालने हैं सर। भाई आपका कोई जीएसटी नंबर नहीं होगा। दूसरी चीज कि 15 तारीख से, कल से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होना था। देखिए यहाँ पर साफ एक बात लिखा है, यहाँ पर पंजीयन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है 15 जून से आरंभ होगा युवाओं के लिए। ठीक है ना, अब आप लोगों का अभी तक शुरू नहीं हुआ है, अब यहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन की बात की गई है, आपका पंजीयन होगा। उसके बाद 15 जुलाई 2013 से युवाओं का आवेदन आरंभ होगा और 31 जुलाई से जो प्रतिष्ठान और मध्य प्रदेश सरकार है उनके बीच में बॉन्ड साइन होगा कि हाँ भैया हम तुम्हें पैसा देने के लिए भी तैयार हैं और आप यहाँ पर ट्रेनिंग करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये दस्तावेज थे, हम लोगों ने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपके मोस्टली डाउट क्लियर हो जाएंगे। दूसरा ये है कि वीडियो पूरा देखिएगा। हाँ, आधे में देख के बच्चे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए। और गूगल से फॉर्म कैसे भरें, तो भाई सिंपली गूगल बाबा पे जाना है, यहाँ पर अपने MMSKY वेबसाइट को ओपन करो, ये आ गई, इस पे ओपन करो। यहाँ पर देखो अभी प्रतिष्ठान पंजीयन आ रहा है,
जैसे ही ओपन होगा छात्र पंजीयन हो जाएगा वहां पे। और ठीक यहाँ है, पे आपके लिए एक सुविधा है कि जो प्रतिष्ठान घर बैठ के पंजीयन कराना चाहते हैं, डायरेक्ट इस साइट पे जाकर के प्रतिष्ठान पंजीयन में क्लिक करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे क्लिक किया जाए हाँ तो ये चीजें आपके सामने इसी के अकॉर्डिंग आ गई हैं। मतलब कि जैसे आप भरते जाएंगे प्रोसेस आगे बढ़ती चली जाएगी। जी। ऐसे और ही छात्रों का भी रहेगा, छात्रों का भी पंजीयन आप घर बैठ के यहीं से भर पाएंगे। वहाँ पे छात्र पंजीयन का ऑप्शन देगा, आप वहाँ से क्लिक करके पूरे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप भर पाएंगे अपने आप। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये चुनावी जुमला है, हो सकता है, बिल्कुल हो हम सकता कुछ है, नहीं कहेंगे इस बिल्कुल हो पर, सकता है। ये लेकिन हमारा हो भी ये सकता हमारे है। द्वारा या फिर संस्थान के द्वारा तो लॉन्च किया नहीं है। हाँ ये ऑफिशियल है, पूरी तरीके से एकदम आप खुद जाकर के इसे चेक कर सकते हैं। और ये जो वेरिएशन देखने मिल रहा है ये भी पूरी तरीके से ऑफिशियल है, ये सरकार के द्वारा ही परिवर्तित किए जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये लगातार यहाँ पर देखो, यहाँ पर लगातार आपको ये देखो फिर चेंज हो गया, तो ये लगातार परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग देखिए जो स्टूडेंट 18-21 साल से ऊपर के हैं, 29 के बीच में, और मध्यम वर्ग परिवार से हैं, तो भाई अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें, इन सब के चक्कर में ना पड़ें। 1 साल ट्रेनिंग भी करोगे, 6 महीने का समय है, 9 महीने का समय है और 1 साल का, ये 3 तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी। आप 8-8, 10-10 हज़ार रुपए तो ले लोगे, लेकिन उसके बाद क्या? क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिष्ठान है उनने साफ लिखा है कि हम किसी भी प्रकार से आपको नौकरी देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो वो बाध्यकारी नहीं है। आप बोलो कि आप तो हमें नौकरी दो, तो बोलेंगे हम नहीं देंगे भाई। क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट इस समय स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है ना, तो आप ठीक है। यहाँ से काम सीख करके खुद का कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया स्टार्टअप खोल सकते हैं, बिल्कुल। ऐसा कुछ है। तो ये आप लोगों की बातें थी, हमारा फर्ज था इस पे बात करने का और हमें बताना कि भाई यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कि ये कुल पंजीकृत प्रतिष्ठान बता रहा है, और यहाँ पर हो सकता है कि ये प्रतिष्ठानों के पद हों, लेकिन प्रतिष्ठानों के पद में कैसे वृद्धि हो सकती है? ये हो सकता है कि सिर्फ छात्रों के पद भी हो सकते हैं। हाँ, ठीक हो है ना? सकते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन आ रहा है। हाँ, उनको यदि साफ साफ मेंशन करना था कि हाँ प्रतिष्ठान है, या बिल्कुल। फिर हाँ ये भी छात्रों के पद है, समथिंग कुछ है ऐसा। क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं प्रतिष्ठान, तो वो लगातार बढ़ कैसे रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, बढ़ कैसे रहे हैं? एक जगह स्थिर होने चाहिए थे, या तो 15,000 प्रतिष्ठान होने चाहिए, वो बढ़ता घटता कि इतने प्रतिष्ठान वो हो गए। तो ये हो सकता है कि कुल प्रतिष्ठानों के पद के आधार पर स्टूडेंट्स को जो ट्रेनिंग दी जाएगी उनके पद निर्धारित किए जा रहे हों। हाँ, ये हो हाँ, सकता है सर, ये हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को घबराने वाली बात नहीं है, जो भी अपडेट हुआ करेगी हम लोग आप लोगों से लगातार देते रहेंगे। जुड़े रहिए MP अड्डा 24/7 के साथ, और आप लोग जो भी कमेंट करते हैं हम लोग उसका आंसर जरूर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। यस, जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हम लोगों की MPG के करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग, इन सभी की क्लासेस चलती हैं। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ सकते हैं MP अड्डा 24/7 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस ऑल।